नमस्ते, मैं ओम जी उदयपुर से। ओम जी पॉडकास्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ। सिंगर है, स्ट्रगल सिंगल बोल सकते हैं अपन उनको। ये इनकी यात्रा, इनके जीवन की कहानी अपने साथ साझा करेंगे। तो चलिए अपन दिनेश जी की मुंह से सुनते हैं उनकी जीवन की पूरी कहानी कि अभी तक इन्होंने क्या क्या देखा सिंगिंग लाइन में और क्या क्या महसूस किया और अब क्या करने वाले हैं, और पूरी जीवन की बात अपने को बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, दिनेश जी से अपन बात कराते हैं। चलिए दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे समय निकाला ओम जी पॉडकास्ट चैनल पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको भी खूब सारा नमस्कार है। आपकी जो न्यूज़ जो चैनल आपने स्टार्ट किया है उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो दिनेश जी, आप सुनाइए हमें आपके जीवन में अभी क्या है सिंगिंग लाइन में और क्या चल रहा है, और आपने कहाँ से स्टार्ट किया सिंगर की लाइन? देखिए, सिंगर लाइन तो क्या है, बचपन से ही जो रुचि हो जाती है अपनी जी उस रुचि के हिसाब से अपने को चलना पड़ता है जी। और हमारी भी वही थी बचपन से ही। हमारा परिवार भी एक भक्तिमय ही रहता था। हमारे जो अंकल जी हैं वो भी भजन संगीत मतलब अपन ये कह सकते हैं कि आपका पूरा पारिवारिक माहौल जी सिंगिंग लाइन में था। सब सिंगिंग लाइन में था। सिंगिंग लाइन में। तो दिनेश जी, हम और हमारी ऑडियंस आपसे ये जानना चाह रही है, जी आपने सिंगर लाइन क्यों चुनी और आपका इसमें एंट्री होने का क्या कारण था? उस समय कैसा माहौल था? देखिए, एंट्री तो क्या, बचपन से ही अपन इस लाइन में घुसे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें एंट्री की कोई वो बात ही नहीं है। मतलब कहना मतलब ये अपन ये कह सकते हैं कि आपका पूरे हाँ, परिवार का माहौल जो भक्तिमय ऐसा माहौल था। भक्तिमय माहौल था और आप सिंगर लाइन में मतलब शुरू से इन्वॉल्व थे। शुरू से बचपन और से। आपको इस मतलब रियाज तो सबको करना ही पड़ता है, कोई जी। सा भी सिंगर हो, भले छोटा हो भले बड़ा हो। हाँ जी आप हमको ये बताइए, जी आपको जो सिंगर लाइन जो है, इसको बोलते हैं सिंगर लाइन मतलब गायक, जी। आपको इसकी पहचान कराने वाला कौन है? पहचान करने वाले देखो, एक तो हमारे अंकल जी है, क्योंकि जब हम छोटे थे जी तो हमारे क्या परिवार में छोटी छोटी सत्संगें होती रहती है। ठीक है। मतलब छोटे छोटे मतलब छोटा मोटा प्रसादी हाँ, अपन कह सकते हैं, प्रसादी type, हो हाँ। या जैसे किसी के फिक्स हो जाता है, जागरण जैसे जागरण भी जागरण बोलते का हैं, भी है। हाँ। जैसे आज मेरे घर पे है तो 2 दिन बाद उनके घर पे, इस तरह का भी अच्छा, मतलब माहौल बैक हमारे टू गाँव बैक में- टू बैक आगे से आगे चलता हाँ, रहता। चलता रहता मतलब है। हाँ, उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत रियाज का ऑप्शन वहाँ से रियाज मिल का गया ऑप्शन भी मिल गया। और वहाँ पे कुछ नई चीजें भी सीखने को बस, मिलती। और वहीं पे हमारे अंकल जी हमें छोटे थे उस समय मजीरे बजाना सिखाते थे। अच्छा, हाँ, मैंने सुना सबकी स्टार्टिंग इस मजीरे से होती है। मजीरे से होती या है। मजीरे से होती है या फिर तालियों से होती है। फर्स्ट स्टेज ही अपनी मजीरे ही है। ठीक है। आप अगर मजीरा बजाना सीखोगे तो उसके बाद में धीरे धीरे आपको ढोलक बजाने का भी नॉलेज मतलब स्टेप बाय स्टेप अपन आगे चलेंगे। जी जी जी। तो अभी आप क्या कर रहे हो सिंगिंग लाइन पे? आप छोटे प्रोग्राम करते हो, स्टेज प्रोग्राम करते हो? अभी तो देखो हम संघर्ष रहते हैं हाँ। कि अभी छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब कहने का मतलब एक आप एक पहचान ढूंढ रहे हो। पहचान ढूंढ रहे हैं बस। ठीक है। और इसमें क्या है, जो जिस मुकाम पे अपन पहुंचना चाहते हैं, जिस मंजिल पे जाना चाहते हैं, वहाँ अभी तक अभी पहुंचे नहीं है, क्योंकि मतलब अभी आपकी यात्रा जारी है। यात्रा जारी है। ठीक है। और क्योंकि अभी तक इतनी पहचान अपने को मिली भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि क्योंकि जाते भी हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे ऐसे माहौल भी बन जाता है कि भाई जाते भी हैं तो फिर कोई ऐसा आदमी मिल जाता है कि नंबर भी नहीं देते हैं, तो वापस निराश होकर घर आ जाते हैं। मतलब वो स्टार्टिंग में आपके साथ तो बढ़िया उम्मीदें लगाएगा, आज आ जाना आज आके एक परफॉर्मेंस दिलाएंगे आपका, आज आपका एक नंबर आएगा स्टेज पे, मगर वहाँ जाने के बाद हताशा हाथ में आती है। आपका कहने का मतलब यही है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे ऑडियंस है आपको सपोर्ट करेगी, बहुत सारा प्यार देगी, आगे से आगे वीडियो शेयर भी करेगी। और आप चलिए तो आगे की जनरली आपकी कहानी यात्रा अपन आगे बढ़ाते हैं जीवन की। तो आप उदयपुर में ही करते हो या फिर कहीं आउट ऑफ साइड भी प्रोग्राम करते हो? आउट ऑफ साइड भी जाते हैं हम। जाते हैं। ठीक है। जो जहाँ मिलने वाले बुलाते हैं। नहीं, हाँ, इसमें मेरे को एक चीज़ पता है, इसमें सबसे बड़ी अभी बात है कि सिंगर देखो, कोई अगर यहाँ से अगर 100 किलोमीटर जाना हो तो आप कैसे जाते हो? या फिर खुद का पैसा लगा के जाते हो या फिर कोई पार्टी आपको बुलाती है? क्या सीन होता है इसमें? देखो, ज़्यादा दूर होता है तो फिर पार्टी का पैसे ही ठीक है लगता है। तो और अगर सिटी का जो एरिया है, हाँ। उस एरिया में तो फिर अपना खुद का पैसे ही लगता है। अच्छा, मतलब 5-10 किलोमीटर के रेंज में आपका
आप अपन खुद से जा अपन सकते खुद ही हैं। जा सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए कि आपको जो सिंगर स्टेज पे, मैंने आपके 2-3 प्रोग्राम भी मैंने देखे हैं, हाँ आपको जी। लाइव प्रोग्राम आपके मैंने देखा है। हाँ जी। मतलब वहाँ पे मैंने देखा एक पब्लिक के सामने आप परफॉर्मेंस कर रहे हो जी और एक नॉर्मल आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, प्रसादी अलग हो गया, मतलब छोटा सा जागरण टाइप अलग हो गया, जी। स्टेज लेवल अलग हो गया। हाँ जी। नॉर्मल और हाई में क्या फर्क है, आप ये बताइए। अब देखो नॉर्मल होता है तो नॉर्मल में तो अपन क्या एक परिवार जैसे मिलकर बैठकर गाते बिल्कुल हैं, सही। तो उसमें इतना कोई ध्यान रखना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अपने को गाना और अपने परिवार वालों को सुनना है, ठीक है। उसमें इतना कोई किसी को रिझाना ऐसा कुछ होता नहीं। अच्छा। लेकिन अब अगर हाई प्रोफाइल अगर प्रोग्राम कर रहे हैं अपन, तो उसके लिए तो फिर पब्लिक को आप रिझाओगे तो ही दोबारा आपको वो पसंद करेगी और वो दोबारा क्या ना, पसंद मतलब करेगी। उनको उनका फीडबैक पूरा चाहिए इस प्रोग्राम। उनकी जो फरमाइश होती है वो फरमाइश अपन को सुनानी पड़ती है ठीक है, बिल्कुल हिसाब से। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ का ध्यान में रख के आपको चलना है। जी। मगर आप प्रोग्राम करते, आपको ऐसा कभी लगा कि आज मैं प्रोग्राम में भी जा रहा हूँ, आज मेरी प्रस्तुति भी है, वहाँ जाके कभी ऐसा कुछ बिगड़ा प्रोग्राम, मतलब गले में कभी वो तो नेचुरल चीज है। सिंगर लाइन एक ऐसी लाइन है, उनके गले का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो वही है, लेकिन उसमें क्या है कि कभी कभार देखो नेचुरल चीज है, कभी कभार कोई चीज खाने में भी आ जाती है, बिल्कुल सही, क्योंकि कभी अपन को पता रहता नहीं रहती, अचानक किसी का फोन भी आएगा, भैया पैसा प्रोग्राम है आपको आना है, बिल्कुल तो सही, हो सकता है कोई खट्टी चीज भी खा ले, तो कभी कभार समस्या आती रहती है। देखो बिल्कुल। बाकी तो क्या अपन गले का ध्यान रखते ही हैं। गायक सिंगर लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खाना पीना, गले के मामले में बहुत ज्यादा ध्यान रखना बस पड़ता है। खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। हाँ, तो एक चीज और बताइए आप कि देखो सिंगिंग लाइन तो सिंगर जो प्रोग्राम है कभी कभार चलते हैं, मतलब रात नाइट को अपन मान सकते हाँ हैं। जी। अभी आप स्ट्रगल, मतलब मेहनत का दौर चल रहा है वही आपको, चल रहा है। इस फील्ड में आपको कितना टाइम हुआ, कितना समय दिया है आपने? इसमें तो मैंने देखो समय जब से समझ आई है तब से तो कम से कम मुझे 8-9 साल लगातार हो गए हैं। मतलब 8-9 साल बहुत लंबा समय होता है। समय लंबा हो गया है, लेकिन वही है बस, जब तक संघर्ष रहता है अपन को मिला के, बस मेहनत एक दिन रंग लाती रंग लाती है बस। मतलब आप ही इसी मोड़ पे अभी एक्टिवेट हो हाँ जी। कि जीवन कभी न कभी तो बस बस अपन उस मुकाम पे, जिस पहचान है उस पहचान पे अपन जाएंगे। तो बस। आपने शुरुआत कहाँ से की? बस इसी मतलब जो मेन जो होता है, जैसे कि बहुत सारे वो 26 जनवरी 15 अगस्त पे अपन हम तो स्कूल में गाते थे, स्कूल में जाते तो हमारे आपकी स्कूल का नाम बताना चाहते हो? स्कूल देखो मैंने 5 से लेके 5वीं तक हमारे गाँव में भावली गाँव है। ठीक है, बावली कहाँ पे? ये मावली के पास में भावली गाँव है, ठीक है, वहाँ पे की थी। और उससे आगे हम 6ठी से 8वीं तक हमारे पास में एक लोपड़ा गाँव है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं पढ़ाई की है। ठीक है। और वहाँ से फिर 9th क्लास मैंने मावली, हमारा माध्यमिक जो स्कूल है वहाँ से, मतलब आपने वहाँ पे बावली का जो की। नाम लिया, मतलब स्टार्टिंग आपने बावली से करी या बावली फिर से लोपड़ा से करी? भावली से करी। अच्छा, बावली से शुरुआत करी। हमारे गांव से हुई। अच्छा, शुरुआत आपके हाँ। गांव से ही हुई। जी, जी। तो देखो आपकी जनरली यात्रा चल रही है, हाँ जी। तो इस यात्रा का मतलब ये जीवन है, इसके मजे लो आप। मेहनत तो अपने करनी ही करनी, बस। जीवन है, बस अपने अपने हिसाब से चलते हो, मजे लेते रहो, आगे बढ़ते रहो। बस 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 वही। ठीक है। हाँ जी। तो दिनेश जी भाई साहब, हाँ जी। तो आप सिंगिंग के साथ साथ और कुछ व्यवसाय करते हो, खाली अपना सिंगिंग के पर ही अपनी आजीविका निर्भर है? नहीं जी, देखो हम साथ में और कार्य करते हैं, पेंटिंग, मकान का पेंटिंग का कार्य चलता है, तो बस वही करते हैं अभी। और मकान पेंटिंग मतलब कलर वगैरह ये? कलर, हाँ जी, प्लास्टिक पेंट, ऑयल पेंट का है, ये कार्य भी हम साथ में करते हैं अभी। ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा लगा हमको, आपकी जीवन की यात्रा सुनकर। तो कलर का काम आपने कब से सीखा और कितना समय हुआ इस फील्ड में भी? क्योंकि अभी मेहनत का दौर होता है, उसमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। जी जी। आपको इस समय में इस कलर का काम को कितना समय दिया है? देखो कलर का समय इसमें तो मैंने थोड़ा काफ़ी दिया है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने 2014-15 में शुरू किया था। 2014-15 भी पकड़े तो अपन 11 साल हो गया हाँ। आपको। ठीक है, तो उस समय से बस ये कार्य कर ही रहे हैं। आपको ये वाला काम किसने सिखाया था? ये वाला कार्य देखो गरीबी चीज ऐसी होती है, जो भूख होती है ना, बहुत बड़ी बात वो बोली आपको आपने। जो नीच चाहते हैं वो भी कार्य वो करा देती है। बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली ठीक कि है। गरीबी एक ऐसी, भूख एक ऐसी चीज है, आप मजबूरन में कोई न कोई काम जी, जी। सिखा ही देती है। और देखो आपकी मन की भूख होगी तो आप जो नीच चीज चाह रहे हो वो चीज भी आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि मजबूरी एक ऐसी चीज होती है ना, मजबूरी, मजबूरी में आदमी जो इंसान नहीं चाहता वो कार्य उसको करना पड़ता है। बिल्कुल सही। इसीलिए अभी समय है तो समय के साथ कुछ ऐसा काम कर लो, ऐसा हुनर सीख लो। मतलब दोनों आपने हुनर सीखे हैं। बस ये हुनर है कि ऐसा है, कभी भी भूखे मरना नहीं देगा। हुनर आपको कभी गुलामी नहीं सिखाएगा। हुनर कभी गुलामी नहीं सीखा। हुनर होगा ना तो आप कहीं पे भी आप अपनी आजीविका चला सकते ये हो। काम ने दूसरी जगह, हुनर एक ऐसी चीज है, जी, जी। मतलब एक जीता जागता डायमंड है। जी जी जी। वो उसकी कभी कीमत कम नहीं बस होती। बस बस। हुनर की कीमत हमेशा यही है
कि अपने हुनर पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। क्योंकि आपका कहते हैं एक साध्या सब सदे, 100 साध्या सब जाए, लेकिन आप एक चीज पे चलते रहोगे तो इसके आधार पे आप और भी कायदे सीख सकते हो। बिल्कुल सही है, तो आपकी आजीविका इससे चलती रहेगी आपकी। बिल्कुल सही है। जी तो आप हमको ये बताइए, जी हमारी ऑडियंस को, हमारी जनता को, फॉलोअर्स को, कि सिंगर लाइन में और कोई सीखना चाहता है और कोई सीखने की कर रहा है, हाँ जी। उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो हम जी, हमारे ओम जी पॉडकास्ट चैनल से? देखो मैसेज तो अपन यही दे रहे हैं कि आप भी रियाज कीजिए, ठीक है, समय मिले तो ऐसा गुरु बनाइए आप, ठीक है, ताकि आपको उस मंच तक पहुंचाए, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के वो आप सदा सहायता करें आपकी। बिल्कुल सही, क्योंकि आपके बिना गुरु के कोई भी चीज से आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल तो सही, उसके लिए आप ऐसा आदमी चुनो ताकि वो आपका साथ देवे, आपको बिल्कुल। रोज रियाज कराता रहे, बिल्कुल सही, मतलब कुछ नई नई चीजें सिखाए, बिल्कुल उसके सही, साथ में आप रहोगे तो बिल्कुल आप सही। अपने मंजिल को पा सकते हैं। ठीक। हमारे जनता को आप कुछ भजन, कुछ गाने, कुछ सुना सकते हो अभी? कुछ 2 लाइनें आप। हाँ तो सुना देते हैं। हाँ कोई तो दिक्कत बढ़िया, आप सुनाइए ताकि एक हमारी हमारे- जनता भी आपको शेयर करे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हाँ जी, एक हमारे कबीरदास जी का भजन है, ठीक है, वो गाते हैं, बीण चारिये हंसी हंसी बोली, राजे राजे बोल, बाता तारी रे जासी, बीण चारिये ए हंस हंस बोल, राजे राजे बोल, बाता तारी रे जासी। बहुत बढ़िया आवाज़ है, बहुत बढ़िया आवाज़ है। भगवान आपको ऊपर वाला, नीले आसमान वाला अगर आपको जाएगा तो एक दिन वो पहचान आपको दिलाएगा जी जी धन्यवाद। जिसके आप हकदार हो। क्योंकि 10 से 12 साल आप कह रहे हो हाँ जी, इस फील्ड में दिया है, हाँ जी, और ऊपर वाले का यही नियम है, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती साहब। वहाँ ऊपर वाले के, नीले आसमान के वाले के पास देर है पर अंधेर नहीं है। क्योंकि मेहनत है कि ऐसा हीरा है ना, जितना आप घिसोगे उतना वो चमकेगा, उतना चमकेगा। ठीक है ना। और आप जितनी मेहनत करोगे उतना भगवान, क्योंकि ईमानदारी के साथ ही भगवान रहता है, बिल्कुल सही है। बेईमानी वाले के साथ भी भगवान नहीं रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो फिर चढ़ भी जाएगा लेकिन उसको आपने कभी दोनों कभी- फील्ड में 2015 से आप इसमें हो, कलर लाइन में। हाँ जी, और उसको सिंगिंग लाइन को भी, इस सिंगिंग लाइन को भी कम से कम आपको 10 से 15 साल हो गया हाँ तकरीबन। उसमें हम बचपन से मतलब थे। आपने 2 रास्ते तैयार किए, दोनों ही हाँ। रास्ते आपने हुनर वाले हुनर सीखे। वाले ही है, हुनर वाले हैं, मेहनत वाले हैं, दोनों देखो, बिल्कुल। दोनों उसमें फुल मेहनत अपने को। बिल्कुल सही है, जितनी मेहनत है उतना ही अपने पास में लोगों का प्यार है। बिल्कुल सही है। बस ये प्रेम और आशीर्वाद बस बस ये बनाए रखिए। हमारी जनता से यही निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे नया चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे फॉलो करें। हाँ, आप- जितने भी है, आप कुछ कहना चाहते हो दिनेश जी? बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि भगवान आपके इस ओम जी जो नया चैनल है, ओम जी पॉडकास्ट है, इसमें इसको जो हमने किया है बहुत अच्छा लगा। और हम भी यही कहते हैं कि आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं इनको खूब ढेर सारा प्यार दें, बहुत इनके बहुत चैनल को धन्यवाद सब्सक्राइब आपको। करें ठीक। और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि ये भी कुछ नया मुकाम तक पहुंचे और आपके समक्ष कुछ नए नए हाँ, सिंगर हो या जो भी अलग लाइन में जो स्ट्रगल अपना कार्य पीरियड कर जिसका रहे हैं। चल रहा है, मतलब हाँ। बाकी लोगों की कहानी आपके सामने में शेयर हाँ, कर बस सकूं आपके सामने कि नए-नए- अपन आज कहाँ है और वो कहाँ है। बस नए नए रोल के साथ में आपके अपने सामने प्रस्तुत अपना होगा। पास क्या सुख सुविधा है, उनके पास क्या सुख सुविधा है। जो आज अपने पास सुख सुविधा है, क्या पता उनके पास नहीं है। हाँ जी, जो ऊपर वाला देता है सबको अच्छे तरीके देता अच्छे है। तरीके से देता है बिल्कुल और सही, देता उसी को जो ईमानदारी के साथ में रहता है। बिल्कुल सही है। बेईमानी का खाया हुआ ऊपर वाला निकालता है। बस बस बेईमानी से तो क्या है, खाली एक मन को मीठा करना है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। अगर आप ईमानदारी से रह रहे हो, प्रेम भाव से रह रहे हो, तो ये जनता आपको खूब सारा ढेर सारा प्यार देगी। खूब सारा और अगर आप अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कार्य करोगे तो वो आनंद नहीं आएगा जो आनंद है आप परहित के लिए करते हो। बिल्कुल सही। हाँ जी, तो दिनेश जी अपन अलविदा कहते हैं, जी। और आपने हमारे लिए इतना समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद ढेर सारी और साधारण शुभकामनाएं। आभार। धन्यवाद। ठीक है। जय हिंद, जय जय भारत। भारत, जय सिया राम।